गाइस फाइनली मैं पहुंच गई ये पे। ट्रेन में चढ़ने के बाद फाइनली मुझे एक सीट मिल गई। उस वक्त लगा चलो सीट तो मिल गई है, अब 15 घंटे की जो मेरी जर्नी है समहाउ निकल जाएगी। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया मेरी सीट जनरल कंपार्टमेंट में है। और ऑनेस्टली उस वक्त मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये जो मेरे अगले 15 घंटे कैसे बीतने वाले हैं। स्टार्टिंग में सब ठीक था, मैं अपनी सीट पर बैठी थी, विंडोज से बाहर के नज़ारे देख रही थी, जो घर से मैं डिनर लाई थी मैं उसे आराम से खा रही थी और धीरे धीरे ट्रेन अपने रूट पर आगे बढ़ रही थी। लेकिन ट्रेन के साथ साथ कंपार्टमेंट भी बदल रहा था। हर स्टेशन पर कुछ लोग उतरते और उससे ज़्यादा लोग चढ़ भी जा रहे थे। थोड़ी देर बाद जो जगह मुझे कंफर्टेबल लग रही थी वही जगह अब क्राउडेड हो चुकी थी कि सांस लेने तक की स्पेस कम लगने लगी थी। और तब एक और प्रॉब्लम सामने आई, वॉशरूम। आपको तो पता ही है जनरल कंपार्टमेंट का वॉशरूम कैसा होता है, कम्प्लीटली अनयूजेबल। यार जनरल कंपार्टमेंट में तो आपको पता है बिल्कुल सही नहीं रहते, तो मैं आ गई दूसरी एसी वाले में। ट्रेन ऑन हो गई। तो मैंने एक नया सिस्टम बना लिया था, जब भी स्टेशन आता मैं क्वाइटली एसी कोच की तरफ चली जाती, वॉशरूम यूज करती और ट्रेन के चलने से पहले अपने कंपार्टमेंट में वापस आ जाती। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, सीरियसली गाइस। लेकिन असली टेस्ट रात में शुरू होने वाला था। मुझे लगा था मेरी दिन भर की थकान के बाद रात को मैं आराम से सो जाऊंगी, पर जनरल कंपार्टमेंट में सीट का मतलब ही अलग होता है। सीट थी लेकिन सोने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैठने के लिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 12:30। मेरी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पास लोगों की भीड़, किसी की बातें, किसी का फोन, ट्रेन की आवाज। मुझे पूरे 8.5 घंटे हो गए हैं ट्रेन में बैठी जनरल कंपार्टमेंट में। बड़ी दुखी है, लेकिन मैं कैसे सफर कर एडजस्ट कर चुकी हूँ। सीट मिल गई है, सोने पे लगी। जो लोग ट्रैवल करते हैं जनरल में 35 घंटा, 40 घंटा, 72 घंटे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, वो जो बात कर रहे थे वो दूसरे लैंग्वेज में थे। मतलब मैं अपने होम स्टेट से भी बाहर आ चुकी थी, आसपास की लैंग्वेज भी बदल चुकी थी, नए नए फेसेस। मुझे पहली बार जेन्युइनली फील हुआ ओके, मैं एक्चुअली अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ चुकी हूँ। और एक चीज़ मुझे अच्छी भी लग रही थी कि दैट फॉर्चुनेटली मेरे आसपास कुछ लेडीज़ थी, उनके होने से एक अजीब सा कंफर्ट था। जैसे भीड़ के बीच में, हाँ मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन रात बढ़ने के साथ ड्रंक लुकिंग मैन भी मेरे सामने आकर बैठ गए थे। मैं किसी को जज नहीं करना चाहती यहाँ पर, और ना ही इस एक्सपीरियंस को मैं ड्रामेटिक बनाना चाहती हूँ, बट एज अ वुमेन उस मोमेंट में मुझे बहुत अनसेफ फील हो रहा था। बस मैं चुप थी और सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी और अंदर से थोड़ा स्कैर्ड भी थी। उस वक्त मुझे किसी एडवेंचर की एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, बस एक ही थॉट था, बस ये रात निकल जाए। और फिर मैं अपने आप को बस इतना ही समझा रही थी कि डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, यू विल बी फाइन, बस सुबह हो जाएगी, डोंट वरी। एंड पता नहीं कब मेरी आँख लग गई, और जब मेरी आँख खुली तो लगा जैसे ट्रेन के साथ साथ मेरी दुनिया भी बदल गई हो। विंडो के बाहर माउंटेन्स थे, हर तरफ ग्रीनरी, हवा में एक अलग सी ही फ्रेशनेस थी, पोल्यूशन ऑलमोस्ट ज़ीरो। और वो व्यू देखकर जो फीलिंग आई ना, रात भर की सारी थकान एकदम वर्थ इट लगने लगी। लेकिन मेरी ये पीसफुल मॉर्निंग ज़्यादा देर नहीं चली, बस 5 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के बाद मुझे ये पता चला कि मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट है। मतलब जहाँ मुझे 7 बजे पहुँचना था, अब वहाँ मैं 9 बजे पहुँचूँगी। और जो मेरी ट्रेन की जर्नी 15 घंटे की थी, अब वो 2 घंटे और बढ़ के 17 घंटे की हो गई। और ऑब्वियसली
जब ट्रेन लेट हो और तभी लाइफ को सबसे ज़्यादा याद आती है वॉशरूम की। और फिर से आपको पता है ना मैं कहाँ हूँ, गेस करो मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ जनरल कंपार्टमेंट में। बस इसी तरह सब मैनेज किया एंड यू नो हाउ आई मैनेज्ड इट। कोड वर्ड इज AC कोच। घंटे एक्स्ट्रा जो बिताने थे अब उसको मैं कैसे बिताऊं, तो मैं विंडोज़ के बाहर व्यूज़ देखने लगी, कि पैसेंजर्स को ऑब्जर्व कर रही थी, सोच रही थी कि मैं कहाँ जाऊंगी। एंड फाइनली आफ्टर ऑल दिस केओस, फाइनली मेरे ट्रेन से नीचे उतरने का वक्त पहुंच गई। Let's go! So guys, finally I reached. इतना भारी है ना मेरा बैग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसमें क्या भर के लाई हूँ। अभी किधर जाना है वो भी नहीं पता। मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई, लेकिन मुझे वहाँ से भी कोई आइडिया नहीं था कि मैं वहाँ से कहाँ जाने वाली हूँ। और अगर आपको जानना है कि मैं अपनी डेस्टिनेशन से पहुंच के और कौन से डेस्टिनेशन पर गई, तो आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो और भी ज़्यादा केओटिक है, क्योंकि उसमें मैंने सोच समझ के बहुत से गलत डिसीजंस लिए हैं जो आपको देखने में मज़ा भी आएगा और फिर आप बोलोगे यार ये लड़की का कुछ नहीं हो सकता। बट सीरियसली वो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।